आजकल आपका एक प्रोजेक्ट बहुत हिट जा रहा है, बहुत अच्छी कास्ट है और उसमें आपका एक्ट आपका टोटल ऑपोजिट है। बिकॉज मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप तो अपनी लाइफ में वैसे है ही नहीं है, तो बताएं उस बारे में। देखिए, उसमें जब मुझे कराची से कॉल आई कि इस तरह ये एक करैक्टर है, थोड़ा नेगेटिव है, जिसमें जो एक रवायती एक हठधर्मी होती है ना चौधरियों की, वो है और वो उसको हकारत से देखता है, तो उसमें बड़ा लाउड पिच पे मैंने वो किया इमरान अशरफ के साथ। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और मुझे वो हमने फैसलाबाद में जाके किया था। अभी मैं उसका लास्ट स्पेल जो है ना, हाँ, अब उसमें ना वो मेरा एक्सेंट जो था वो उर्दू और पंजाबी मिक्स में था, तो उसमें उसको मैं वो कहता हूँ उसको ना, वो आके गाना गा रहा होता है, तो मैं उसको चौधरी बने हाँ, उसको मैं बड़ा लाउड पिच पे उसके साथ बोला हूँ कि एक लाइन आपके लिए, उसमें मैं उसका कहता चलें, मैं अब सिर्फ अपनी लाइंस, क्योंकि वो तो अब है नहीं, वो तो अब है नहीं ना, तो इमरान उसमें वो बजा रहा था, तो मैं उसको कहता अब बंद कर रही है टीन डब्बा और टीपू और शहनायतुल्लाह वाले मेले की चपेड़े भूल गया तू। वो हमने ना वड्डा सिंगर बुलाया, वड्डा, उसके गाने के पता कितने व्यूज हैं? 10 मिलियन। कितने? 10 मिलियन। और तूने उसका वो गाना नहीं सुना? हाय 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 हाय, वो क्या गाना गाया उसने, अखियां तेरियां टिच बटन, ओ मुटियारे, हाय 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 हाय, और तू आगे इधर चल, निकल यहां से, दफा। ये था। आज मुझे ना बस देख रही हूँ कि उस्ताद मोहतरम बैठे हैं सामने और हम सीख रहे हैं। नहीं, देखें, इसमें पता क्या है, मैं बड़ा मजा लेके ये काम करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिस साइड पे जाऊँ ना अपना 100%, वैसे तो इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप अपना मैक्सिमम दें, और हमारा काम हमारा इश्क होना चाहिए। तो वो मैं इसे एज ए इश्क ही करता हूँ। और ये मैंने उसके साथ मुझे कराची के लिए स्पेशल उन्होंने इनवाइट किया था, हम टीवी वालों ने, तो आई वॉज देयर फॉर 2-3 days, तो वहां पे मैं इसका वाइंड अप रिकॉर्ड करवा के आया हूँ। वो अभी चलेगा 27-28, वो ऑडियंस वो देखेगी कि वो कैसा था उसमें चौधरी का करैक्टर, वो फिर किस तरह हुआ, क्या वो वाइंड अप है ड्रामे का। तो वो भी हमारे व्यूवर्स इस चीज पे बेचैन होंगे कि मासूम ड्रामा जो चल रहा है इमरान अशरफ का, जिसमें आप चौधरी का करैक्टर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट एपिसोड है वो सरप्राइज है। बल्कि एक और सरप्राइज आपको बताते हैं, मैं एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो बड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट है। बताएं। वो है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह, हाँ, तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? मैं उसमें बुल्ले शाह का करैक्टर कर रहा हूँ, बुल्ले शाह के उस्ताद का, जो उसके कसूर वाले उस्ताद थे ना, हाफिज गुलाम मुर्तजा, बुल्ले शाह, उनका उस्ताद का मेरा करैक्टर है। अच्छा। और हमारी बड़ी ही सीजन डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, बड़ी सीनियर, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैडम संगीता, वो उसे डायरेक्ट कर रही हैं। मैडम संगीता की तो बात ही कुछ और उनकी है, तो क्या ही बात है, सीनियर डायरेक्टर, एक्टर, सब कुछ है उनमें। वो बहुत हरफन मौला भी हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो बिल्कुल आपको मार्जिन नहीं देती उसका कि भाई आप अपने काम में जो है ना, एक तो वो लेट आने को पसंद नहीं करती, और मुझे में ये है कि मैं कभी किसी, जैसे आज आपके सेट पे मैं लेट नहीं हुआ, मैं कभी भी किसी सेट पे लेट नहीं पहुंचता। आई थिंक कामयाब इंसान, चाहे वो सेट हो, कोई भी लाइफ का पार्ट हो, आपकी पंक्चुअलिटी मैटर करती है। पंक्चुअलिटी ये बड़ी जरूरी है। आप वो ना करें कि आप लेट आके अपनी अहमियत ना बनाएं, वो बुरी बात है। आप टाइम पे पहुंचे। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं करता। ये बहुत अच्छी आपने बात की। तो वो बड़ा अच्छा, वो मैडम के साथ वो मैंने बड़ा ही डिफिकल्ट, उसमें मेरा गेटअप ही डिफरेंट है, इतनी गर्मी में हमने वो किया, इतनी लंबी मेरी दाढ़ी, ये अच्छा सर, ये गर्मी से बात आई, एक्टर, आप एक्टर हैं, मैं इसलिए सवाल इतने कर रही हूँ कि ये सारा टर्न्योर हम भी कर रहे हैं और देखा है, बट आप हमारे उस्ताद हैं, सीनियर हैं, और आप लोगों को देखकर आपके साथ, खास तौर पे जब मैं आपके साथ हूँ या कोई और भी होते हैं, आप लोग ये जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि यार घबराना नहीं, हम भी आपकी तरह ही थे, हमारा स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ था, हम अभी भी आप ही की तरह, हम अभी भी आप ही की तरह। देखें, हर नया दिन मोहब्बत है, नहीं, हर नया दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने सारा कुछ सीखा। मैं अभी भी एक एक्टिंग का तालिब इल्म हूँ, मैं सीखता हूँ। हर डायरेक्टर की अपनी एक पसंद होती है, एक अपना क्राइटेरिया होता है, मैं उसको सीखता हूँ। हर दिन एक नया दिन है, सीख रहे हैं। ये एक मुसलसल सीखने का अमल है।
और आपको सीखते रहना चाहिए। आप कभी भी ये मत सोचें कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, नहीं। आई थिंक लाइफ है या काम है, हम कभी भी कंप्लीट ना है ना हो सकते हैं। लर्निंग इज अ गुड प्रोसेस बिल्कुल। और सीखना चाहिए। जैसे कि लाइक मैं भी जब सेट पे थी तो मैं देखती थी ये अब ये इवन चलने का अंदाज भी, और वो अपना जो खास तौर पे हमें सिखाया जाता है कि डायलॉग्स पहले देखना है अपने को स्टार के, जब कंप्लीट होंगे तो आपने देन अपना लेना है, और उस मार्क को, लाइटिंग को, फ्रेमिंग को, ये सब चीजें लोग कहते हैं कैसे याद होती है। मैंने कहा प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। अच्छा, आप बताएं। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब आपको कोई भी सीन ना चलते हुए करना होता है, उसमें मार्क याद रखना, आपको अपना मार्क याद रखना है, कहाँ पे आपने कैमरे को फेस करना है, किस पॉइंट पे जाके, कहाँ पे जाके आपने उसको करना है, कहाँ पे आपने टर्निंग लेनी है, कौन सी लाइन आपने टर्निंग से देनी है, कौन सी लाइन आपने स्ट्रेट लेके देनी है, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो उसमें ये है कि मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सर व्यूवर्स को ये भी बताएं कि हम लोग जब भी कोई भी एक्ट कर रहा होता है हम कैमरे में नहीं देखते। ये ड्रामा का, एक फिल्म का ड्रामा का रूल्स है कि हम कैमरे में नहीं देखते। तब ये सच है? देखें, कैमरे में तो देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आर्टिस्ट खड़ा है वो कैमरे के बिल्कुल पास खड़ा है, हाँ, और नहीं देखना। तो अब आपने उसका स्टांस देखें, जैसे ये सामने मेरा कैमरा है तो यहीं पे वो आर्टिस्ट खड़ा है तो मैं ये देखूंगा उसको, ये मेरी लुक ये मार्ग, यही चीजें, आई कांटेक्ट, अपना यही मेरे, उसमें जरूरी नहीं होता कि आपका आर्टिस्ट के साथ वो आई कांटेक्ट हो जाए। आपने सिर्फ अपना वो देखना है कि आपका एंगल कौन सा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमने सीख कर आए यहाँ तक। हाँ, ये बड़ी सीख रहे हैं, बहुत जरूरी है। अभी भी हम कंप्लीट नहीं है। और आपकी तो एक्टिंग, मतलब आप मेरे सीनियर हैं, लाइक मैं आज जैसे आपके साथ बैठी हूँ तो मजा आता है ऐसी जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, सीखते हैं। और मुझे लगता है जब आपसे सीनियर आए तो उनका एहतराम और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपके उस्ताद ही होते हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस जर्नी से गुजर कर यहाँ तक आते हैं। देखें, तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि अच्छा ये अब बताएंगे ऐसे कैसे, तो जैसे कि मुझे अच्छा भी लगता है, मैं कहती हूँ सीखना चाहिए। देखें, ये मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी उस्ताद मिल सकता है। बाज़ औक़ात एक बच्चा भी आपको कुछ सिखा जाता है, हाँ, बाज़ औक़ात एक बिल्कुल अननोन आर्टिस्ट भी आपको कुछ सिखा जाता है, आप उससे भी कुछ पिक कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये ज़िंदगी के साथ है, इसको पिक करें, इसको देखें, फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये बड़ा बड़ा मैं कहता हूँ इंजॉयबल और एक डिफ़िकल्ट सारा वो है। एक क्वेश्चन जो बहुत से लोग मुझसे भी करते हैं जब हम दोस्त वगैरह बैठे हों, और आपसे भी होता होगा कि आपको डायलॉग्स कैसे याद होते हैं? हाँ। है ना ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा, अब आपने ये बात की तो मैं अब आपको एक और बात बताता हूँ। मैंने जब मेरा जो प्रोफेशनली स्टार्ट था, वो मैंने एक प्ले किया था A+ चैनल के लिए, लव लाइफ और लाहौर। वो खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े राइटर हैं, नो डाउट। उन्होंने एक प्ले लिखा था, उसमें मेरा SP का कैरेक्टर था। मेरे सामने जो कैरेक्टर्स थे, मैं बिल्कुल उस वक़्त एक अननोन ही था, अभी भी अननोन ही हूँ, लेकिन वो जो एक्टर्स थे जैसे खालिद भट्ट साहब, अल्लाह उन्हें खलीके रहमत करे, हाँ, सलीम शेख साहब थे, वो थी अपना, कई आर्टिस्ट थे ना उसमें। अच्छा, खालिद भट्ट साहब, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, मैंने उनके साथ एक पूरा प्रोजेक्ट किया है। हैरान मैं तब बहुत होती थी कि सर को एक बार पढ़ते थे, वो भी तब मेरा भी नया नया था, लेकिन शुक्र अल्लाह के मेरे एक्सपीरियंस आप जैसे अच्छे एक्टर्स और सीनियर्स के साथ हुआ और आप लोगों ने मुझे सिखाया। मैं उनको फॉलो कर रही होती थी कि सर की माशाल्लाह ये एज हो गई है, हेल्थ पे भी इश्यूज थे, बट वो भी एक बार आते थे, स्क्रिप्ट पढ़ते थे और कहते थे चलो जी सटते चलिए। असल चीज़ ये है कि आपको मफहूम समझना है स्क्रिप्ट का, ठीक है। अब उसमें मैं आप पूरी एपिसोड का खलील साहब ने एक सीन लिखा हुआ, अब वो आपने याद करना है। अब याद करके आपने अपने भी याद करने हैं। मैं बैठ के ना अपने बिजनेस प्लेस पे, तो मैं उस स्क्रिप्ट मेरे पास होता था तो मैं उसको याद करता रहता था। और वो मुझे अल्लाह बख्शे भट्ट साहब कहते हैं, यार मैं बड़ा तेरा ध्यान किया, तू कित्थे डिगेगा पर तू डिगेगा ही नहीं, तू भुलिया ही नहीं। तो वो ना, जिस तरह हम पेपर्स की तैयारी नहीं करते, ये मैंने उसी तरह की। अभी ये जो जिसकी मैंने बुल्ले शाह की बात की, तो आपा संगीता ने मुझे वो दिया स्क्रिप्ट, तो मेरा जो उसमें एंट्रो था ना, वो एक वाज है जिसमें बुल्ले शाह भी बैठा है और भी बड़े सीनियर आर्टिस्ट भी बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, और मैं मदरसे में उनको ना एक वाज कर रहा हूँ। आप यकीन करें वो 6 सफ़े का सीन था,
6 सफ़े का वास था एक, वो जो एक ही टाइम पे जी वो 6 सफ़े का एक वास था और मैंने उन्हें 1 टेक में दिया वो। माशाल्लाह। आप भी हैरान हो गई, वो कर लिया। मैं कहा जी हो गया, अच्छा चलें। वो बड़ी शी वाज सरप्राइज के ये सारा ही बोल गया बीच में। बेसिकली उस टाइम जो हमें स्क्रिप्ट मिलता है उसको हम सबक नहीं समझते।